अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम इशू पर बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मैं एक अरसा दराज से इंग्लिश के शोबा में खिदमात सरअंजाम दे रहा हूँ, जिसमें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर मुझे पढ़ाने का मौका मिला। आजकल जो सबसे अहम स्ट्रीम जो यंग जनरेशन में जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो OA लेवल की इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से जो स्टूडेंट्स के अंदर एक क्रेज़ नज़र आ रहा है। ये बात देखने में बहुत वाज़े आ रही है कि बच्चे OA लेवल जो इंग्लिश में लैंग्वेज का जो एक सब्जेक्ट है उसको ऑप्ट करते हैं, और ये कंपल्सरी भी है। A लेवल में तो ये ऑप्शनल हो जाता है। अगर O लेवल के हवाले से देखा जाए तो बच्चों में मैंने ये बात बड़ी वाज़ेह देखने में आ रही है। इट इज़ क्वाइट विजिबल दैट स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। They are going to concentrate only the English subjects or only the science subjects. But I have seen if students are good in English, they can mark the other papers in a nice way, in an excellent way. It is also seen the students appear in Pak study and Islamic studies, that is also in English, but they are unable to understand the theme given in the passages. On the other hand, I have seen parents ask them to take the guidance regarding the Islamic studies, Pak studies and scientific and science subjects, but they do not ask their kids to have good you can say control on the English language paper, because if we see there is directed writing and composition writing. यूजुअली मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर आप CSS की तरफ आगे जाना चाहते हैं तो आपको अपना O लेवल इंग्लिश लाजमन उसमें प्रोब करना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टेड राइटिंग में हमारे पास उसके साथ जो कॉम्पोजिशन राइटिंग है जिसमें हम नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव और दीगर डेस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशंस को हम टच करते हैं, ये स्टूडेंट्स को CSS में बहुत सपोर्ट करता है। इसी तरह दीगर सब्जेक्ट्स में, इन अदर सब्जेक्ट्स में भी हमें ये सपोर्ट करता है। लेकिन पेरेंट्स जो हैं अब, और ये बात देखने में आई है OA लेवल में स्टूडेंट्स इंग्लिश में कोई अच्छे ग्रेड नहीं ले रहे। इसकी वजह ये नहीं है कि दे आर नॉट गुड इन इंग्लिश, एक्चुअली दे आर नॉट पेइंग टाइम टू इंग्लिश पेपर। Usually the parents do not hire teachers, do not send their children to get the guidance of English paper. Only they send their children to have study the science subjects and the other commerce and mathematics subjects. But if they ask their kids to have, if their kids want to have good grades, they must get the guidance of from English teacher who could guide them and make them able to compete with the age, with the time. So मेरा मैसेज पेरेंट्स के लिए ये है कि अपने बच्चों को में ये बात उनके जहन में फीड करें कि बेटे आपने इंग्लिश में भी A स्टार लेना है, and it is only possible if they get the guidance from the competent teachers कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। क्योंकि जो पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका है उसकी मेथड्स हैं, उसकी एक टेक्निक्स हैं, जब तक आप उनको फॉलो नहीं करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेल वेल। अभी आप देखें इंग्लिश का मामला हर जगह है। अभी SAT का पेपर है, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, जो बच्चे बाहर के आपने अच्छा स्कोर करते हैं बाहर जाते हैं, उसमें मैथ और इंग्लिश। तो वह मेरे पास अक्सर SAT के स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको अक्सर ये देखता हूँ कि वो जब SAT का पेपर कर रहे हो तो उसमें एक पोर्शन है राइटिंग का, उसमें तकरीबन तमाम अप्लाइड ग्रामर मौजूद है, तो उसी में स्टूडेंट्स मार्क्स लूज़ करते हैं। तो पेरेंट्स से ये एक बड़ी गुजारिश है कि अगर बच्चों के मुस्तकबिल को सेव करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर, ताकि उनकी विजन, उनका वोकैबुलरी डेवलपमेंट हो सके, इसकी तरफ उनको मोल्ड करें। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर आपके सामने कोई एक अच्छा टॉपिक लेके हाज़िर होंगे। थैंक यू।